Well, good morning, बच्चों. Now let us discuss exercise 4.2 the remaining sums. Question number 1 or 2 part I have submitted to you yesterday. So today let us start with question number 1 remaining parts. First question, fifth part. This is 100 x square minus 20x plus 1 is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने और इसमें ऊपर लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब रूट्स का मतलब कल मैंने बताया था कि जो x की वैल्यू है 2 जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके रूट्स कहलाते हैं. तो क्या करते हैं, सबसे पहले सम लिखते हैं जो कि ये है x का कोएफिशिएंट माइनस 20. फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट है ये यहाँ पर कोएफिशिएंट 100 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट लास्ट जो है कांस्टेंट टर्म 1 है. दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा. तो 100 देखिए कहाँ कहाँ आता है, 1 into 100 भी 100 होता है, 2 की टेबल में भी 100 आता है, ये ऐसे होता है. 3 की टेबल में नहीं आता, 4 में आता है, 4 into 25 ये भी 100 होता है. 5 की टेबल में भी आता है, 5 into 20, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में इनमें नहीं आता है. 10 में आता है, 9 तक नहीं आता है. तो 10 into 10 is equal to 100. तो ये वो पॉसिबिलिटी है जिनमें 100 आता है मल्टीप्लाई करके. तो हमें इनमें से वो पेयर छांटना है जिसको ऐड करें तो 20 भी आए. प्रोडक्ट तो आ रही है 100, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20 भी आना चाहिए. तो देखो 20 यहां भी आ रहा है 20 और कहीं 20 नहीं आ रहा है. चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो. जैसे 50 और 2, 25 और 4, 20 और 5. ठीक है, 10 और 10 को जोड़े तो 20 आता है. लेकिन हमें 20 कैसा चाहिए, माइनस का 20. तो दोनों 10 माइनस के लेने पड़ेंगे. तो करिए जरा 100x स्क्वायर माइनस 10x, इसको ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, और माइनस 10x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस तरीके से स्प्लिटिंग हमने कर दी. इन दोनों में से 10 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 10 भी और x भी दोनों कॉमन है 10x. तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 10x माइनस 1, 10 into 10 100 और x बाहर ले दिया तो एक x अंदर बचेगा. ये 10x था वही बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा. इनमें से कोई भी चीज कॉमन ना हो तो 1 कॉमन हमेशा ही रहती है. तो 1 कॉमन लेने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अंदर, तो 10 का 10 ही रह जाएगा. लेकिन क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस हो जाएगा. माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. अब ये दोनों सेम है, देखिए दोनों ब्रैकेट में से ये वाली ब्रैकेट कॉमन आ गई 10x माइनस 1. यहाँ से बचेगा 10x और माइनस यहाँ से बचेगा 1 इज इक्वल टू 0. बारी बारी से इसके बाद मैंने बताया था कि जो ये वाला फैक्टर है पहला इसको भी 0 पुट कर दे, इसको भी 0 पुट कर दे, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए कि कौन सी वो वैल्यू है जो इसके सॉल्यूशन है या इसके जीरो रूट्स है. 100 यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से भी सेम आएगा 10x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू ये 1/10. इस तरीके से ये दो वैल्यू इसके सॉल्यूशन या इसके रूट्स कहलाते हैं. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ तक जो फर्स्ट क्वेश्चन था बनी बनाई रेडीमेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको आप सॉल्व करिए. स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको आता है, ये मेथड 8th और 9th में भी आपने पढ़ा है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है. फाइंड द सॉल्यूशन और सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जांपल नंबर 1. जो एग्जांपल 1 आपकी बुक में है ना इसी चैप्टर का, उस एग्जांपल की 2-3 प्रॉब्लम जो भी होंगी वो हमें सॉल्व करनी है. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 विच इज ऑन पेज नंबर 71. ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पेज नंबर 71. यहाँ पर एग्जांपल 1 है, उसके 2 पार्ट हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं. सुनिएगा. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. 2 बच्चे हैं, उनके पास इकट्ठे मिला के 45 मार्बल्स है, 45. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. दोनों ने 5-5 गोलियां गुम कर दी. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124. जितनी गोलियां उनके पास बची उनकी प्रोडक्ट 124 है. तो बताइए ये कितने कितने उनके पास, दोनों के पास मार्बल थी, कितने स्टार्टिंग में. तो ठीक है, मानते हैं लेट जॉन हैज marbles.
मान लीजिए जॉन के पास मार्बल्स है एक्स और दूसरे जो लड़की है बच्चा है वो है जीवंती। जीवंती हैज मार्बल्स। अब देखिए दोनों के पास मिला के थी 45, तो बताइए दूसरे की कैसे आएंगी, माइनस होके आएगी 45 माइनस एक्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये लिखा है दोनों ने 5-5 गोलियां गुम कर दी, तो कम हो गई। इसके पास कितनी बची, पहले बच्चे जॉन के पास x थी तो x -5, और दूसरा जो बच्चा है इसको भी 5 माइनस करेंगे, इसमें से भी इसके भी 5 माइनस इसकी भी गुम होगी ना, तो दोनों से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर जो आई, जो प्रोडक्ट आई दोनों की वो है 124। इसके पास जितनी मार्बल बची, इसके पास जितनी मार्बल बची, दोनों की प्रोडक्ट 124 है। तो ये तो x -5 ही रहेगा। इसको करें तो 45 में से 5 जाएंगे, 40 बचेंगे, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसको ओपन करेंगे। x को 40 से किया 40x, x को x से किया माइनस का x² बनेगा, 5 को इससे किया 40 पंजे 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स है तो 5x इज इक्वल टू 124। तो देखिए क्या होगा, माइनस एक्स के हम पहले लिख लेते हैं टर्म जो ये होती है, उसके बाद लिखेंगे 40 और 5 ये है तो 45x हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 124 को इस साइड लाएंगे, पहले तो माइनस के 200 है और 124 इधर आएगा तो माइनस का बनेगा इज इक्वल टू 3। सो माइनस x² प्लस 45x माइनस के हो गए 324, 200 और 100 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे। अब एक चीज यहां से और कर सकते हैं, माइनस उड़ा दें यहां से, क्योंकि शुरू में माइनस है, पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई, सारों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये फिर से प्लस का बन जाएगा। यहां तक तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म देखेंगे। स्प्लिटिंग मिडल टर्म देखिए कैसे होगा, हमें सम कितना चाहिए 45, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए, देखिए सम तो चाहिए हमें कितना 45 माइनस का, और प्रोडक्ट चाहिए 324। तो देखिए भाई कहां से ये बन सकता है, सोचिए जरा, 45 तो आना चाहिए जोड़ के और मल्टीप्लाई करें तो 324 आना चाहिए। देखिए क्या होगा, फैक्टर देखिए इसके क्या होंगे, प्रोडक्ट जैसे 1 को 324 से गुणा करें 324। अब ये काफी बड़ा नंबर है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी, 2 पे जाए 3 पे जाए। एक और मेथड हो सकता है, जैसे 324 है ना, इसके टुकड़े कर दो ऐसे, 324 के 2 से गया 2 16 2 ये, ठीक है, 2 8 16 2 1 2, 3 पे गया 3 27 81, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम अगर ज्यादा लंबा पड़ रहा है ये लोग। अब इसमें फैक्टर देखिए ऐसे, इन 2 को इकट्ठा करो, इन सारे 3 को इकट्ठा करो तो मल्टीप्लाई करके हमें आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे 3 दूनी 6 दूनी 12, मान लो इनको तो 12 ले लें और बाकी बच गए 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 आ गए, तो एक 27 एक 12। देखो क्या कह रहा हूं, 3 को इकट्ठा कर लिया ऐसे, और 3 और 3 इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, तो एक का बना प्रोडक्ट 12, एक का 27, लेकिन 27 और 12 तो 45 नहीं बनते हैं। और कुछ देख लीजिए, 3 तिये 9 9 दूनी 18, एक तो बन गया 18, और एक 2 तिया 6 तिया 18, ये भी 18 बन गया, इसका भी नहीं 45 आ रहा। और सोच लीजिए, और देख लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, ठीक है, अब 3 दूनी 6, इससे भी नहीं, इससे बन रहा है क्या, देखिए नहीं, इससे भी नहीं बन रहा। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, इनका भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 45 नहीं आ रहा है। और देख लीजिए, 324 आने चाहिए हमारी प्रोडक्ट। ओके, तो और देख चलो ऐसे करो, अगर नहीं पता लग रहा, 2 16 32 2 दूनी 4, तो ये बन गया 324। ये देखो दोनों में से जो आपको सही लग रहा है, अगर ऐसे आप चलते जा रहे हैं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी है, और कोई कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। देख लीजिए, 2 तिया 6 तिया 8, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यहाँ 36 बन गया, और 3 तिया 9, देखो ये बन जाएगा शायद, हाँ ठीक है, 9 तिया 27 और 5 ये बन जाएगा।
देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस तरीके से जैसे ये बड़ा नंबर था 324 की हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद कोई ये ट्रायल मेथड से जैसे मैंने किया 36 लिया, 3 किया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, इनसे तो बन गया 36 और जो ये 3 बाकी बचे थे इनसे बन गया 9। तो इसके फैक्टर पता है कितने बनेंगे? 36 और 9। देखो जोड़े तो 45 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 324 आता है। तो इसके देखो फैक्टर क्या बने? एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 36x है माइनस का जो रहेगा और एक जो 9 बना है दूसरा फैक्टर, दूसरा पेयर ये इसका माइनस का 9x बनेगा प्लस के 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 36 और माइनस के 9 इसके फैक्टर बनेंगे। तो कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 36 बचेगा ऐसे, और इन दोनों में से कॉमन है 9 तो यहां से भी बचेगा x माइनस 36। भाग दे देंगे ना इसको, 324 को 9 से भाग देंगे। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और देख लीजिए आगे में से x माइनस 36 कॉमन आ रहा है और दूसरी जगह से x माइनस 9 आ रहा है तो ये बनेगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 36, जब इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9। तो ये जो दोनों बच्चे थे, एक के पास 36 गोलियां थी और एक के पास कितनी गोलियां थी? 9। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, जो इस एग्जांपल का वो हम देखेंगे। इस तरीके से और भी कुछ प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में, वो भी हम करेंगे। बाकी ये एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। ओके, लेट अस स्टार्ट। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये एग्जांपल नंबर जो 1 है, एग्जांपल नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है इसी पेज पर, 71 पेज पर। देखिए क्या, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। देखिए एक कोई इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाती है बच्चों के, ठीक है, प्रतिदिन जैसे एक दिन में इतने बनाए तो उसका हिसाब लगा रहा है कितने कॉस्ट उनकी होगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं, एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं, मान लीजिए x बनते हैं, ठीक है, तो एक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने को बनाने की कीमत कितनी है, कितनी कॉस्ट, कितनी लागत आती है? 55 में से माइनस कर दो जितने खिलौने उस दिन बने। मान लो x खिलौने बने तो 55 में से x माइनस कर दिया तो वो एक खिलौने की कीमत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 खिलौने बनाए टोटल उसने, 10 टॉयज, तो एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 में से 10 माइनस कर दो यानी कि 45 रुपए, ठीक है। तो कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जितने रुपए के खिलौने बने एक दिन में वो 750 रुपए हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वट वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। तो आपको अगर ये बताना है कि कितने खिलौने उस दिन बने, वो आपको बताना है। लेट नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मतलब मान लीजिए एक दिन में खिलौने बनते हैं x और खिलौने की कीमत की बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ टॉय, वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है वो कितनी दे रखी है? 55 में से माइनस कर देंगे x। 55 में से क्या माइनस कर देंगे? x। सुनिए दोबारा से, मान लीजिए एक दिन में खिलौने बनते हैं x और एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 में से ये ऊपर वाला माइनस कर दो, इसने ऐसे बोला है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एक खिलौना कितने रुपए का आता है? 55 माइनस x, एक खिलौने की कीमत, और कितने खिलौने हैं टोटल? x। तो ये क्या आ गई? सभी खिलौने की लागत आ गई कि इतने खिलौने बने हैं उसमें। एक खिलौना इतने रुपए का, इतने खिलौने कितने रुपए के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने, सिंपल सी बात है। और ये कितना दे रखा है सभी की कीमत? 750 रुपए। तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको 55x, x को x से करेंगे x स्क्वायर, 750 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का बनेगा, फिर ये माइनस का x स्क्वायर
प्लस का है 55x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस से सारों को उड़ा दो, डिवाइड कर दो माइनस से, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 से डिवाइड करना होता है, माइनस अकेला तो नहीं होता, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इनकी साइन चेंज होगी, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ये बना लिया है। इसके बाद इनके सॉल्यूशन है, फिर वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, तो क्या इसके फैक्टर बनेंगे सोचिए जरा। 750 है और जोड़े तो 55 आना चाहिए। जैसे मान लो 35 और 20 55 होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो 700 आता है। 35 और 20 55 तो हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 35 दूनी 70 700 आएगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 750 लिखा है इसमें 750। हाँ, तो बताइए और क्या बन सकते हैं फैक्टर इसके। 40 और 15 भी नहीं होंगे, उसमें 600 आता है, 36 37 38, देखिए जरा कम आ जाइए 30 और 25, ये देखिए 30 और 25 देखना ये बन रहे हैं क्या, यस ये बन जाएंगे। 30 और 25 55 होते हैं जोड़े तो, और गुणा करें तो 25 की 75 750, तो ये इसके फैक्टर बन गए। माइनस के तो आ जाएंगे 30x और माइनस के आ जाएंगे 25x। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो 55 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 750 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x कॉमन आएगा इन दोनों में से, x माइनस 30, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस तो है ही, और 25 से भी भाग हो रहा है तो 25 कॉमन आ जाएगा। सेम बचता है यहाँ पर अंदर दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 30, चेक कर लेना चाहिए। 25 कॉमन लिया, x बचा, 25 किया 75 0, तो x माइनस 30 दोनों में ये कॉमन आ रहा है। x माइनस 30 यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आ गई पूरी की पूरी, यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर x बचा है और इसके बाहर है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है, x की वैल्यू एक तो आ गई 20 और एक आ गई 25। क्या मतलब, x की दो वैल्यू, जब इसको 0 पुट करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो 25, यानी कि हमने क्या माना था x खिलौनों की संख्या। ठीक है, तो 30 भी हो सकती है और 25 भी, दोनों हो सकती है, क्योंकि अगर इसको 30 माना तो ये 25 आ जाएगा, और इसको 25 माना तो ये 30 आ जाएगा, तो दोनों ही आंसर है। नंबर ऑफ टॉयज 30 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ टॉय 25 भी, और क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 750, एक दिन में कितने रुपए के खिलौने बने हैं वो भी 750 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी 4.2 एक्सरसाइज चली हुई है, जिसमें अभी हमने क्या किया है, सेकंड क्वेश्चन किया है, जो एग्जांपल नंबर 1 था ना हमारा, उसको सॉल्व करना था। आगे चलिए एक बार फटाफट जरा क्या कहता है, और कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन इसके। वर्ड प्रॉब्लम्स है, देखिए मैं बता रहा हूं, कोशिश करिए, खुद भी ट्राई करिए, खुद ट्राई करने से ज्यादा क्लियर होता है और डाउट जो है वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मैं इक्वेशन बना देता हूं, सॉल्व आप कर लेना। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। बहुत सिंपल, कहता है कि दो नंबर निकालिए जिनका टोटल जो है 27 है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि दोनों का टोटल है 27, तो एक नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 182। खोल दीजिए 27x, इसको x को x से करेंगे x स्क्वायर, 182 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये बनेगा। पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू, फिर वैसे इक्वेशन बन रही है माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा और 182 प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे इसके अब फैक्टर करेंगे। 13 और 14 देखना इसके फैक्टर बनेंगे। 27, 13 और 14 27 होते हैं, देख लीजिए, और गुणा कर दो 14 को 13 से, 14 किया 42 और ये 182 आएगा। तो जब इसकी फैक्टराइजेशन करी हमने स्प्लिटिंग से, एक 13x और एक 14x, इनको यहाँ दोनों को यहाँ लिखना है x लगा के, क्योंकि x वाली टर्म को ही ब्रेक किया गया है, दोनों माइनस के आएंगे तभी माइनस के 27 बनेंगे। 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया दोनों में से, तो x माइनस 13 बचेगा।
इन दोनों में से माइनस का 14 कॉमन है तो x माइनस 13 आएगा। ये फिर से x माइनस 13 आएगा कॉमन और x माइनस 14 इज इक्वल टू। तो आपको पता लग गया होगा क्या है, पहले इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू 14 आएगी, 0 पुट करेंगे। तो 13 और 14 का मतलब क्या हुआ, ये आंसर होते हैं हमारे कि कौन से थे वो नंबर। तो अगर इस x को हम 13 माने तो ये वाला बताओ कितना आएगा, 27 माइनस 13, यानी कि ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ भी x की जगह दोनों वैल्यू रखेंगे ना, अगर ये 13 लिया है तो यहाँ भी 13 रखेंगे, 27 में से 13 गए 14। एक आंसर तो ये है। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर इसको हम 14 ले, x को ले ले अगर 14, क्योंकि 14 भी तो आंसर आया है ना, और इसको देखें तो 27 में से 14 माइनस करें तो ये 13 आएगा। तो यहाँ पे देख लो दोनों आंसर है, 13 और 14 भी आंसर हो सकते हैं और 14 और 13 भी, दो पेयर है इसके आंसर के, दोनों में से दोनों ही आंसर ये हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे। कोशिश करिए आप, अगले भी 2 क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा है, 2 की मैं इक्वेशन और बनवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा, 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर प्लस के हैं, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, द सम उनका टोटल करना है, किन का टोटल, हुज स्क्वायर्स का मतलब उनके वर्ग, उनके स्क्वायर करने हैं, फिर उनको प्लस करना है। लेट द नंबर्स आर इज इक्वल टू, पहला नंबर x, एक उससे अगला लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि लगातार लेने हैं 2 नंबर। फिर सीधी सी बात उनकी क्या करनी है, स्क्वायर करके उनका सम करना है। पहले का स्क्वायर किया तो ये आ गया, दूसरे का स्क्वायर किया तो ये आ गया, स्क्वायर दोनों का और ऐड कर देना है। और कितना है इनका टोटल, 365 इनका टोटल है। एक्स स्क्वायर प्लस इसका देखो ये आइडेंटिटी है, ये तो खोलनी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खोल दिया हमने इसको। एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab आएगा 2x बन जाएगा। 365 को लेफ्ट साइड में लाएंगे इक्वल टू आ जाएगा, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, ये है 2x, और 365 में से 1 जाएगा, माइनस का 364 बचेगा, इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करना हो, यहाँ देखिए 2 और 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है तो थोड़ा आसान बन जाता है, डिवाइडिंग बाई 2, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये आएगा 182। 2 से जब इसको भाग देंगे तो 182 आ जाएगा। ओके, आगे चलिए। तो क्या इसके फैक्टर बनने वाले हैं, वही बनेंगे 14 और 13 ही। 14 गुना 13 182 होता है, 13 चौके 52, 13 एकदम 13 और 5 18, 182 182। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ये x जो है देखिए 14 आएगा प्लस का और 13 आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस का 1 चाहिए, तो ये आएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये जो x है 1 है, x प्लस का, तो 14 में से 13 जाएंगे तभी x प्लस का आएगा। देखो दो में से कॉमन ले रहा हूं, ये कॉमन लिया तो x प्लस 14, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, और क्योंकि माइनस लिया है प्लस का, और सेम बचता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ सेम आता है नंबर दोनों में, x प्लस 14। तो एक आया फैक्टर x प्लस 14, दूसरा आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा, जब इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 14 आएगी, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 प्लस का। लेकिन हमारा क्वेश्चन था पॉजिटिव इंटीजर, तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही आंसर होते हैं x की दोनों वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या हुआ, x की वैल्यू जो माइनस 14 तो आई, ठीक है ये, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर थे तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 13। x की वैल्यू 13 आई तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये नंबर 14 बनेगा। तो क्या है हमारा आंसर
13 एंड 14। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बाकी हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।